एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुक्षिका राज। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और अब आ गई हैं थोड़ी थोड़ी सर्दियां। सुबह सुबह तो बेटू को हमने पहना दिया था टोपा और यहाँ पे वो कर रहा था मस्ती, पापा के सामानों को छेड़ रहा था। इसके बाद फिर हमारी गली में आ गए थे कारपेट बेचने वाले भैया। तो यहाँ पे फिर औरतें कारपेट भी देखने लग गई थी सभी। फिर मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट में ओट्स, और आजकल मैं ज़्यादातर ओट्स ही बना देती हूँ, फटाफट काम हो जाता है क्योंकि दिवाली की सफाई भी करनी होती है इसलिए। पेटू यहाँ पे भैया की वॉच लेके लग गया था। उसको लग रहा था कि ये छोटा सा फोन है और वो अपने कान पे इसको लगा रहा था। पेटू को चीजें तो दे दो, पर कभी कभी डर लगता है क्योंकि एकदम से चीजें फेंक देता है। इसने मेरा नया फोन भी एकदम से फेंक दिया था यार, पलंग पे से नीचे। वो तो बढ़िया टूटा नहीं तो मेरा तो और नुकसान हो जाता। अरे बेटू, ये फोन नहीं है बेटा, ये तो वॉच है। ऐसे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से देखो चला रहा है वॉच को, सोच रहा है कि ये फोन है। और फिर इसके बाद यहाँ पे वो झाड़ू लगाने लग गया था क्योंकि बेटू को सफाई का भी कीड़ा है एक। सफाई करते करते वो मुझे भी यहाँ पे मारने आ रहा था क्योंकि उसको कोई चीज दिखे तो वो मुझे मारने पहले आता है। देखो गाइस, तो मैंने ना यहाँ पे ऊपर आके चूल्हा जला दिया था। अब मम्मी आएगी और मम्मी आके थोड़ी सी यहाँ पे साफ सफाई कर देगी और फिर उसके बाद हम बनाएंगे रोटियाँ चूल्हे के ऊपर, क्योंकि हमने क्या बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। ये हमारा आटा भी रखा है, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली तो फिर उनको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा ना कैसे करके, इसलिए। तो गाइस, एक चमत्कार दिखाती हूँ आपको, एक जादू सा। यहाँ पे आग लगी हुई है और यहाँ पे बिल्कुल भी कहीं नहीं लगी हुई है, पर जब भी देखो गाइस यहाँ से धुआं निकल रहा है इस लकड़ी में से। देखो, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, देखो गाइस। और यहाँ पे बेटू भी छत पे घूम रहा था और चिल्ला रहा था नाई 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 नाई, क्योंकि उसको नाई नाई करनी थी तो वो छत पे नाई नाई करने के लिए गया था। इसके बाद हम यहाँ पे प्रेस के कपड़े लेने गए थे क्योंकि हम तो भूल ही गए थे कि हम प्रेस पे कपड़े भी डाल के आए थे। पहुंचे तो वहाँ पे तो दुकान ही बंद हो रखी थी, तो फिर हम और आगे चले गए और फिर अपने लिए एक एक सोया स्टिक लेकर आ गए। जो सोया स्टिक मैंने खाई थी जब लाइट चली गई, मैं बोर हो रही थी तो मैंने सोचा था सोया स्टिक ही खा लेती हूँ। लाइट आ नहीं रही थी तो हम बाहर वाले रूम में बैठ गए थे आज खाना खाने के लिए। मम्मी ने आज बनाई थी भरते की सब्जी और रोटी। इसके बाद शाम को फिर आ गया था यहाँ पे चिड़िया का बच्चा हमारे घर में, और बेटू से देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अंधेरा हो रहा था तो एक बार तो मैं डर गई कि ये क्या है, पर लेकिन बेटू नहीं डरा बिल्कुल भी। उसके पास खड़ा हो गया जाके और फिर चला गया था यहाँ पे दुकान पे चीज लेने के लिए हमारे साथ। मुझसे ले लेना कांच हैंगे। हाँ, फिर यहाँ पे मम्मी ने सब्जी बनाई, रोटी बनाई। हमने शाम को भी चूल्हे पे ही खाना बना लिया सारा। यहाँ पे हम भैया के लिए सोयाबीन भी उबाल रहे हैं, सोयाबीन की बड़ी, क्योंकि वो रोज खाता है इसलिए। फिर रात को घर पे कोई नहीं था, पापा भी नहीं थे, भैया भी नहीं था, तो फिर मम्मी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा साफ कर दिया था, ये वाली पूरी अलमीरा। ये ना गाइस, ये दोनों मैंने ना, जब मैंने थाली बनाई थी ना तो मैंने उसके लिए यूज़ भी किए थे छोटे छोटे से। मम्मी एक बार लेके आई थी, दिवाली पर दिए थे ये, तो मैंने उसमें कुमकुम और ना चावल रखने के लिए थाली में यूज़ की थी। और ये वाली थाली मैंने बनाई थी। अब जब ये खाली हो जाएगी ना उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने थाली कैसी बनाई थी जब मैं 4th क्लास में पढ़ती थी ना जब। देखो गाइस, मुझे सफाई के दौरान आज क्या मिला, तो मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ। देखो, नाल, ये पता नहीं किसका है, और एक ये है भैया और मेरा है, पता नहीं कौन सा किसका है। देखो, देखो गाइस, ये वाली थाली बनाई थी मैंने 4th क्लास में। अरे ये क्लिप्स किसने पटक रखी हैं इसमें, हेयर पिन। देखो, मेरे पास है ना ये वेलवेट का कपड़ा भी इतना सही था, तो मेरे पास ये जॉइंट बीच में आ रहे थे, तो मैंने इनके ऊपर ना कागज़ लगा दिया था सिल्वर कलर का। और ये मैं देख के आई थी थोड़े से स्टोन्स वगैरह, मिरर्स वगैरह। देखो इसकी हालत कैसी हो गई ना। और इनके अंदर मैंने रखे थे कुमकुम और चावल, छोटे छोटे मैंने बनाए थे। और ना मैंने इनको सिलाइयों से, मतलब सिलाई से क्या, सोई सुई धागे से टाँक भी दिए थे।